अब मेरे द्वारा जो भी होगा मेरे प्रभु करा रहे हैं। मेरे पास जो भी है वो प्रभु का है। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, प्रभु का हूं। न ज्ञानी हूं, हां, न विद्वान हूं, न कर्मकांडी हूं। मैं प्रभु का, मैं अपनी प्रियाजू का हूं। मान्यता से सारी मान्यताएं काट दो, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। साधन काल में साधक को कुछ अनुभव तो होता नहीं, तो होता है अगर मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए सब, तो गंदी बातें क्यों हो रही, ये जलन क्यों हो रही, ये अशांति क्यों हो रही, घबराहट क्यों हो रही, भय क्यों हो रहा है? केवल कहने से हो जाएगा मैं प्रभु का हूं, ये सब प्रभु के द्वारा हो रहा है? कह तो रहा हूं, रोज कह रहा हूं, पर बहुत परेशान हूं। स्पष्ट वर्णन कह रहे हैं। अनुभव ना होने पर भी तुम्हारा संसार बंधन कट चुका है। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष हो, पुराना, और आंधी से जड़ से उखड़ जाए, उखड़ गया है, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, पर कुछ छोटी अभी ऐसे नीचे से, पूरा नहीं उखड़ पाया, गिर गया है, अब उसकी सत्ता नहीं रह रही, पर वो थोड़ा थोड़ा नीचे जमीन से आधा ऐसे ऊपर दिखाई दे रहा, नीचे की छोटी जड़ें ऐसे लगी हुई है, उससे वो हरा भरा महीनों दिखाई देगा, तो आपको लगेगा वृक्ष जिंदा। नहीं नहीं, जहां आप उठाओगे खत्म हो गया। ऐसे ही हम कह तो रहे कि प्रभु का सब कुछ है, प्रभु ही सब करते हैं, तो कुछ जड़ें थोड़ी थोड़ी लगी हुई हैं। जैसे आप ये ग्रंथ किसी को दे दें, वो पढ़ रहा है, तो आपको देखते हैं, मैंने इसे दिया था, ये ग्रंथ मैंने दिया था। हम तुमको इसे जमीन में रखने को नहीं दिया, संभाल के केवल पढ़ो, दूसरे को नहीं दे सकते। मैंने दे दिया है, पर अधिकार मेरा है। यही बेवकूफी हमारे को क्लेश दे रही, अशांति दे रही है। प्रियाजू का, प्रियाजू का अधिकार नहीं, इसमें अधिकार मेरा है। समझ लीजिए आप अपने। घर प्रियाजू का, संपत्ति प्रियाजू की, मैं प्रियाजू का, सब कुछ प्रियाजू का, पर अधिकार मेरा। अगर प्रियाजू ने ये वस्तु ऐसे इधर से इधर कर दी, तो आपके भजन का, आपके समर्पण का यही फल। मैं चाहता था ये यहां रखी जाए, यहीं रखी जाए, यहीं रखी जाए, तो आप क्या कर रहे हो? प्रियाजू को अपनी सेवा में ले रहे हो, या आप प्रियाजू की सेवा में जा रहे हो? अभी आप अपना ही तो अधिकार जमा रहे हो। देख लो, ऐसा ही समर्पण है, ऐसा ही समर्पण है। गुरुजी, न कोई माता न पिता, आप। जरा सी कोई बात, वो आप हमारी अनुकूलता के लिए आप थे, प्रतिकूलता के लिए आप नहीं थे। हमने आपको समर्पण इसलिए समर्पण किया, प्रतिकूलता कैसे दे दी? यही हमारी शिकायत प्रियाजू से। क्या समर्पण है? हमें रोग हो गया, हमें कष्ट हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी निंदा हो रही है, ऐसा हो वैसा। अब तुम्हारा क्या बचा भाई? वो छोटी छोटी जो जड़ें हैं उनको भी उखाड़ दो। यद्यपि शरणागति से, इस भावना से, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रियाजू सब करवा रहे, जैसे जो भी वास्तविक नहीं कर रहे आप। ना आप सत कर रहे हो, ना आप असत कर रहे हो, ना अच्छे कर्म कर रहे हो, ना बुरे कर्म कर रहे हो। समझना हमारी बात। आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी, वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं हो, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे? अब भागवतिक अपने आप होंगे, बिना
संकल्प के होंगे और ऐसे महान होंगे कि आपका मंगल, जगत का मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वृक्ष कुछ नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होता रहता है। आने वाले को छाया, फल, फूल, पत्ते, लकड़ी जो चाहे ले ले, उसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। नदियां किसी का अहित नहीं कर रही। ऐसे संत का जो भगवत चरणारविंद में आसक्त है, वो करता नहीं किसी का मंगल, उसे स्वाभाविक मंगल होता है। पुष्प की खुशबू स्वाभाविक प्रकृति में सुगंध फैला देती है, उसको प्रचार प्रसार नहीं करना होता। ये अहंकार, ये करना है, ये नहीं करना है, ये दोनों क्रियाएं ही हैं। करना भी और नहीं करना भी, दोनों क्रियाएं। जो महापुरुष होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं। जो करना हो करा लेना, जो नहीं करना है वो ना करवाना। कितना आनंद है, अभी आनंद है। और इसका फल होगा कि आपकी जितनी सामग्री जमा है दुख भुगाने वाली या लोक लोकांतर भटकाने वाली, इस सूत्र से सब भस्म हो जाएगी। और जो नवीन है वो क्योंकि वो सब इनके पर चतुराई से नहीं, वो चतुर शिरोमणि है। कई बार सुनाया सत्संग में, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, जैसे आप ही सत्संग सुन रहे हो, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमने दुराचार किया, गोविंद आपने कराया भोगो। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया गोविंद ने किया। और जबकि शुरुआत होती है कि अच्छा किया तो आपने, बुरा किया तो ये मेरा कोई अहंकार है, मेरी कोई वासना है। वो सच्ची बात है, सच्ची बात है। कोई न कोई अहं आप बचाए रखे हो, उसी से हो रहा है। चाह किसको पैदा हो रही? न स्वरूप में चाह है, न प्रभु में चाह है। तो ये जो चाह पैदा हो रही है देहाभिमान में है। देहाभिमान नहीं होगा तो चाह नाम की वस्तु नहीं होगी। बहुत सुंदर उन्होंने उपवन लगाया था, बगीचा, सुंदर बावड़ी, कुआं आदि। बैठे हुए थे, एक गाय अंदर आ गई और घास चरते हुए, कई फूल के पौधे भी है। यद्यपि उनका मारने का उद्देश्य नहीं था, उन्होंने से एक ईंट उठाई, ऐसे कंकड़, और भगाने के उद्देश्य सीधे उसके मस्तक पर लगी और गिरी, मर गई। गौ हत्या प्रकट हुई। वो तपस्वी थे और विद्वान भी थे। गौ हत्या ने कहा, हमें स्वीकार कीजिए, अभी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो नहीं, हत्या तो मैंने नहीं की। हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग शरीर के अंगों में देवताओं का वास है। तो ये हाथ के द्वारा कंकड़ उठा के मारा जाना, ये देवराज इंद्र का है। और ये ब्रह्म हत्या, गौ हत्या उन्हीं के पास, देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई और कहा मुझे स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब अपराध हुआ है शाम से? तो उनका ब्राह्मण देवता ने ऐसा कि हाथ में देवराज इंद्र का वास है। उन्होंने एक धनी मानी पुरुष के रूप में गए, फल फूल भेंट करी, प्रणाम किया, पंडित जी कितना सुंदर बगीचा, किसने लगाया? मैंने, ये सब मैंने 10वें वर्ष से पानी लगा के, खाद लगा, सींच के ऐसा बगीचा प्रशंसनीय। कुआं भी बहुत सुंदर निर्माण किया है। किसने? मैंने। ये गौ हत्या किसने की? गौ हत्या से कहा चढ़ो इसको, बहुत विद्वान बनता है। हमारी दशा कुछ पंडित जी वाली है। नहीं, बुरा आचरण हुआ भगवान ही कराते हैं, सही आचरण हुआ पोस्टर में लिखवा दिया, नहीं चलेगा, नहीं चतुरई, चतुर शिरोमणि से नहीं चलने वाली। साधन काल में प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ये मान लेता है कि मैं प्रभु का हूं, अब मेरा सारा भार प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे जैसे चलाना चाहे वैसे चलावें। यद्यपि अभी समर्पण नहीं हुआ, ये समर्पण की भावना बन रही, तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है वो बंद नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना। पर सही बात आगे लिखा है, सही बात यह है कि ये मान्यता तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेगी। देखो, डरना नहीं है। ये जो प्रवाह चल रहा है, जैसे कई किलोमीटर से धारा आ रही हो
और पीछे पानी रोक दिया गया हो तो वहां रोकते ही पानी यहां थोड़ी बंद हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो पानी निकलते निकलते फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि चक्र में कामना वासना का प्रवाह चल रहा है। अब इसको हमने सही मान्यता के द्वारा रोक दिया, प्रवाह को। मैं नहीं करता हूं, ये शरीर, ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से देखो, सब प्रभु के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी चाह के अनुसार थोड़ी सब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि सर्वांग सुंदर, स्वस्थ, अजर, अमर, सब भोग हमें ही मिल जाए, सबका स्वामी मैं बनूं, ऐसा तुम्हारी चाह से थोड़ी हो रहा है। देख लो, जब तुम्हारी चाह से कुछ हो ले रहा है तो चाह क्यों करके फंस रहे हो? ऐसे हो जाओ। पर अज्ञान के कारण पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार वह भटके जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अब आपने उस प्रवाह को रोका, बिल्कुल सच्ची से समझ लेना। अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आगे आपको अनुभव में, अभी अनुभव नहीं है, धारा है रुक गई है, पर प्रवाह वो अभी धीरे धीरे धीरे, जब वो जहां से रुका वहां से यहां तक का जब पानी निकल जाएगा तो आपको अपने आप दिखाई दे देगा रुक गया। पर वो तत्काल की और एकदम दिखाई दे कि निर्वासनिक हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वासनाओं का प्रवाह हो रहा है, हमें अच्छा बुरा भी लग रहा है, कामनाएं भी हैं, पर हम अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो, समझना इस बात को। क्या? प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लीजिए प्रभु, हे प्रभु आप मान लीजिए कि प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है।